झारखंड में जेक बोर्ड की परीक्षा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि इस मामले में हिंदी और विज्ञान की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है और 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले पर आज देवेंद्र नाथ महतो, जो कि छात्र नेता है, वो सारे सबूत लेकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के पास पहुंचे। क्या कुछ मामला है, क्या सबूत है इनके पास, ये तौर पर इनसे ही जानते हैं। सबूत लेकर पहली बात तो आप पहुंचे हुए हैं, क्या सबूत है आपके पास? और जैसा कि मामला ये भी आ रहा है कि हिंदी और विज्ञान के साथ संस्कृत की परीक्षा का भी जो पेपर लीक हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? जी, यह दुर्भाग्य है। जैसा कि आपने कहा, 5 को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन असली मास्टरमाइंड गिरोह का जो असली मगरमच्छ है वो खुला घूम रहा है, वो ऐश कर रहा है, 5 स्टार में खा रहा है, अपना मस्ती कर रहा है। उसको डर नहीं है कि हम पर कार्रवाई होगा, क्योंकि यहाँ लिपापोती किया जा रहा है। इसी वजह से आज हम राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक हमारे महामहिम राज्यपाल महामहिम जी के पास आए, न्याय का गुहार लगाए। चूँकि झारखंड में पेपर लीक को यहाँ परंपरा बना दिया गया है और यहाँ का मेधा छात्र का प्रतिभा को खुलेआम कत्ल करके जघन्य अपराध किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हमने पूरा ठोस सबूत को सौंपा है। जो पेपर लीक का जितना मेरे पास सबूत आया था सभी, क्योंकि 19 फरवरी 2025 को जब जेक सचिव जयंत मिश्रा जी को जब हमने सारा सबूत सौंपा था कि एक दिन पहले 18 फरवरी 2025 को जो हिंदी का परीक्षा संपन्न हो चुका था और आगामी 20 फरवरी 2025 को जो विज्ञान का परीक्षा आयोजन होने वाला था, दोनों परीक्षा का ठोस सबूत सौंपे तो जेक सचिव जी ने इनकार कर दिया कि पेपर लीक हिंदी का नहीं हुआ है और जो विज्ञान का आप सौंपे हैं ये भी मेरा नहीं है, ये प्रारूप भी नहीं है, ये डिजाइन भी नहीं है, ये क्वेश्चन भी नहीं है, कुछ नहीं है। और पहले वाला को तो इनकार ही कर दिया। तो हमने कहा ठीक है, आज कोई बात नहीं करेंगे महोदय। उल्टा कहा कि जेक महोदय, इस संज्ञान में लेने के बजाय, इसको सीरियसली लेने के बजाय पत्र संख्या 8/2025 के माध्यम से एक धमकी भरा फरमान जारी कर दिए कि पेपर लीक अफवाह है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई किया जाए। सब प्रशासन को सूचना कर दिए। हम आज जो करना है करिए, आज कोई वार्ता नहीं करेंगे। दूसरे दिन आया दुर्भाग्य के साथ चौंकाने वाला बात हम बता रहे हैं महक जी कि पूरे राज्य में सभी सेंटरों पर विज्ञान का वही क्वेश्चन पेपर बांटा गया जो हमने एक दिन पहले सचिव जी को सौंपा था। तब हम जेक कार्यालय प्रदर्शन करने गए, आंदोलन करने गए। हमने आह्वान किया कि अगर पेपर को रद्द नहीं किया जाता हिंदी और अंग्रेजी विज्ञान को, तो हम चक्का जाम करेंगे, राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे, झारखंड बंद करेंगे। तो अंततः जेक ने अपना गलती को स्वीकार करते हुए हमारा सौंपा हुआ सबूत हूबहू सही पाए जाने के कारण और हमारा आंदोलन का घोषणा के दबाव से जो है कि उन्होंने पत्र संख्या 9/2025 के तहत उन्होंने हिंदी और विज्ञान को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। लेकिन उच्च स्तरीय जांच करके त्वरित फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई करके गिरोह का मास्टरमाइंड को पकड़ा नहीं जा रहा है। इसीलिए हमने महामहिम राज्यपाल जी को पूरा सबूत सौंपा है। हमने मांग किया है कि ये सारा पेपर लीक प्रकरण का सीबीआई से जांच हो। साथ ही साथ मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को निर्देश किया जाए कि इस पेपर लीक प्रकरण का श्वेत पत्र जारी करे। तीसरा चीज़, इस मामला का फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करते हुए तत्काल कार्रवाई किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। इसके अलावा जेपीएससी मामले पर हमने जी एक सवाल है मेरा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि झारखंड में झारखंड के जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? जेपीएससी जेएसएससी के बाद अब 10th की परीक्षा का जो पेपर लीक है, क्वेश्चन लीक हो रहा है, बहुत बड़ी बात है ये, क्या कहेंगे इस पे? ये बहुत दुर्भाग्य बात है। इसलिए इसके अलावा हमने और 2 मांग रखा है। जेपीएससी अध्यक्ष का नियुक्त किया जाए और दूसरा जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 में सीबीआई जांच से पता चला है कि बिना परीक्षा लिखे घर में बैठ के एक कॉपी में 4-5 लोगों का राइटिंग होते हुए जो है कि बिना कॉपी जांच के नंबर बैठा करके पैसा के दम से जिसको अधिकारी पदाधिकारी बनाया गया था और आज वो प्रमुख पदों में हैं और उन लोग का भ्रष्टाचार का चार्जशीट पर सीबीआई के द्वारा आरोप है। इन लोग को पद से विमुक्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए और झारखंड के प्रतिभावान छात्रों को मौका दिया जाए। बिल्कुल आपने जो कहा है कि यह बहुत ही मजाक है, यह मजाक बन गया है। इस राज्य को कलंकित कर दिया गया। यह दुर्भाग्य है कि यहाँ के
जिससे पूर्व आप सीजीएल मामला भी देखे, पेपर लीक हुआ था। यह सच्चाई है कि सीजीएल जैसे जेएसएससी, जैक, जेपीएससी जैसे संस्थान को अगर यहाँ एलकेजी का, यूकेजी का भी अगर पेपर का क्वेश्चन का परीक्षा का जिम्मेवारी दिया जाएगा तो ये लोग इसको भी बेच देंगे। ना अब तक इस राज्य के अंदर बालू माफिया करोड़ों करोड़ों का लूट का समाचार सुनते होंगे, भू माफिया का करोड़ों लूट का, कोयला माफिया का करोड़ों लूट का आप खबर सुनते होंगे। लेकिन अब इतना स्तर गिर गया कि आलू प्याज से भी सस्ता दर 200, 250, 100, चाय में जो है कि बियर में इस तरीके से बोलता है कि ऐसे बोलता है कि बियर पिला देना, 4 को आदमी मिल करके हम क्वेश्चन दे देंगे, ऐसा वायरल हो रहा है। और एक सवाल है मेरा आपसे, सीबीएसई की पेपर लीक नहीं हो रही है, एग्ज़ाम की नहीं हो रही, लेकिन जैक का हो रहा है, क्यों? अरे जैक में यहाँ का अधिकारी पदाधिकारी अंधा हो गए हैं रोकड़ा के कारण कि कहाँ से किधर से हमको कहाँ कितना पैसा लेंगे। इन लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं और सिर्फ इन लोगों को कहाँ से मोटा रकम मिलेगा कि इन लोग को इतना मोटा रकम का इतना लोभी हो गए हैं कि इन लोग का 1 टका, 2 टका, 5 टका भी नहीं छोड़ रहे हैं। संस्कृत की भी क्वेश्चन पत्र लीक हुआ है। पूरा जैक का टोटल एग्जाम रद्द हुआ है, साइंस का और ये 10वीं का 12वीं का टोटल एग्जाम रद्द हुआ है। आर्ट्स तक का आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस A to Z एग्जाम रद्द हुआ है। अगर मेरा बात में शंका है तो सीबीआई जांच करा के दिखाए। तो क्या चाहते हैं अब आप? क्या सीबीआई जांच कराए, त्वरित कार्रवाई करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करे और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि किसी का आगे यहाँ के प्रतिभावान छात्रों का, नौजवानों का प्रतिभा को कत्ल करने में उसका रूह कांपे, उसका कलेजा कांपे। आप कह रहे हैं कि जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर नियुक्ति हम चाहते हैं, लेकिन जो आपके विधायक है, जो आपके दल के जो विधायक सदन में है, वो जेपीएससी के अध्यक्ष को लेकर मांग नहीं कर रहे हैं, क्या ना आवाज़ उठा रहे हैं? अरे आवाज़ तो उठा रहे तो सरकार को करना चाहिए ना, लेकिन आवाज़ अगर वो अपनी आवाज़ की व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं का, बहुत बड़ा मामला है ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। क्योंकि 22 अगस्त 2024 को चुनाव से पहले जो अध्यक्ष पद रिक्त हुआ है वो कोई रिटायर से नहीं हुआ है। तत्कालीन अध्यक्षा डॉक्टर नीलिमा करकट्टा जी रिजाइन किए हैं और रिजाइन के फलस्वरूप अध्यक्ष पद रिक्त हुआ है। और मांग तो आवाज़ तो उठानी चाहिए ना, मांग करनी चाहिए। जो विधायक वो नहीं उठा रही है। आपकी बात को समझिए, उन्होंने रिजल्ट सिविल सेवा परीक्षा 11वीं से 13वीं का रिजल्ट तैयार की, हस्ताक्षर की, लेकिन प्रकाशित नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बाकी मेंबर साइन नहीं किया। क्यों? इसी वजह से वो रिजाइन कर दी। ये बात उन्होंने मीडिया के समक्ष कही है। तो आज खाली है अध्यक्ष। इससे बड़ा सवाल कि अध्यक्ष पद आखिर क्यों नियुक्त नहीं हो रहा है। इससे बड़ा सवाल कि जो रिजल्ट जो तैयार किया गया था वही रिजल्ट जारी होगा कि फिर दूसरा रिजल्ट अभी तैयार किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा घोपला कर रहा है। इसीलिए जेपीएससी कार्यालय भवन आप कोई काम का नहीं रहा, उसको मॉल खोल देना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि मुर्गा बेचो, बिल्ली बेचो, आलू बेचो, मछली बेचो, तो वहाँ मुर्गा अंडा का वहाँ बाज़ार लगा देना चाहिए। अब लगाएंगे हम लोग। कहाँ पे? जेपीएससी भवन में मॉल खोलेंगे और आलू, प्याज, मुर्गा, अंडा बेचेंगे, सब कुछ करेंगे, वहाँ गोदाम बनाएंगे उसको। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र महतो, जो कि 10th की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर, पेपर लीक मामले को लेकर ये राज्यपाल के पास पहुंचे और उन्होंने जो भी उनके पास सबूत है, सारे सबूत हैं, वो राज्यपाल को सौंपे। साथ ही इनका साफ तौर पे यही कहना है कि झारखंड में अभ्यर्थियों के साथ, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। जेपीएससी, जेएसएससी के बाद अब जेक परीक्षा को लेकर भी परीक्षा प्रश्न लीक हो रहा है। ये बहुत बड़ा विषय है, ये जाँच की विषय है। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के इतने ही सहयोगी आकाश के साथ महक मिश्रा, रांची।